जय हिंद, जय भारत। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एवं स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में सीखने वाले हैं, क्लास 9 में पढ़ेंगे साइंस। और जो साइंस का जो आपका बुक है फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में पहला चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन। तो इसको पढ़ने से पहले हम साइंस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं ताकि आगे इजी हो। और वैसे बेसिक जानकारी रखना भी चाहिए, हर स्टूडेंट को रखना चाहिए ताकि कोई भी पूछ दे आप आराम से जवाब दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे साइंस कहाँ से आया है, क्या मतलब होता है, तो ये सबको पढ़ेंगे। तो देखिए 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 ये आपका साइंस है, ध्यान से देखिएगा। ये साइंस शब्द जो आपका आया है वो आया है साइंटिया से। कहाँ से आया है? साइंटिया से। देखिए ये साइंटिया हो गया, ये साइंटिया से आपका साइंस शब्द आया है। और साइंटिया का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, ये होता है। साइंटिया का मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। ये साइंस शब्द कहाँ से आया है? ध्यान से देखिएगा, साइंस शब्द कहाँ से आया है? साइंटिया से। साइंटिया का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। ये सब बेसिक जानकारी है, आपको दिमाग में रखना चाहिए। कोई पूछ देगा साइंस कहाँ से आया है, तो साइंटिया से लिया गया है। और इसका मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। तो देखिए, हम पढ़ेंगे फिजिक्स। हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स। ध्यान से देखिएगा, ये फिजिक्स जो शब्द है, फिजिक्स PHYSICS, ये हो गया फिजिक्स। ये फिजिक्स शब्द कहाँ से लिया गया है? ध्यान से देखिएगा। साइंस तो समझ गए भाई, साइंस शब्द कोई भी पूछेगा तो साइंस शब्द कहाँ से लिया गया है? साइंटिया से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। आपसे क्वेश्चन कर देगा भाई ये फिजिक्स शब्द कहाँ से लिया गया है, तो आप क्या कहिएगा? आपको पता रहेगा तब ना। तो देखिए, ये फिजिक्स जो शब्द है ये फ्यूसिस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस, देखिए हम लिख रहे हैं फ्यूसिस से लिया गया है। ध्यान से देखिएगा, फ्यूसिस, हाँ ये हो गया फ्यूसिस। फ्यूसिस से लिया गया है। और ये फ्यूसिस शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ग्रीक भाषा का फ्यूसिस, कोई भी पूछेगा फ्यूसिस किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। जैसे आप थीटा, थीटा जानते होंगे, थीटा ग्रीक भाषा का शब्द है। उसी प्रकार ये फ्यूसिस जो है ना, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसी फ्यूसिस से क्या आया है? आपका फिजिक्स आया है। क्या आया है? फिजिक्स आया है। फिजिक्स आया है। कहाँ से आया है? फ्यूसिस शब्द से लिया गया है क्या? फिजिक्स। साइंस शब्द कहाँ से लिया गया है? साइंटिया से लिया गया है। ये आपको बेसिक जानकारी है और ये रखना भी चाहिए। देखिए, फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है उस चीज को समझते हैं। ये फ्यूसिस जो है, फ्यूसिस का अर्थ अगर कोई पूछ देगा मीन मतलब अर्थ, तो आप क्या बोलिएगा? कोई पूछ देगा फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? फ्यूसिस का अर्थ जो होता है वो होता है नेचर। क्या होता है? फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? नेचर। नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति। नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति। ध्यान से समझिए, फ्यूसिस का जो मतलब होता है, जो अर्थ होता है, क्या होता है? ये अर्थ होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। और नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति। आप जानते हैं कि प्रकृति होता है। तो फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं? नेचर के बारे में ही अध्ययन करते हैं। जैसे जैसे इंद्रधनुष का बनना, बिजली कड़कना, तारा है तारे टिमटिमाना, यही सब तो पढ़ते हैं। ये प्रकृति में घटना होता है। आप जानते होंगे कि जुगनू जो रात में चलता है, जुगनू जो होता है, देखना बल्ब जलेगा, उसमें लाइट होता है, तो वो भी तो प्रकृति का बना हुआ है। तो वो सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो यही तो है फिजिक्स, प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। बाकी बाद में हम इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो देखिए, ये बेसिक जानकारी है। फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए, आपसे क्वेश्चन करेगा कि साइंस शब्द कहाँ से लिया गया, तो साइंस शब्द कहाँ से लिया गया है? साइंटिया से। साइंटिया का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना।
उसी प्रकार फिजिक्स जो शब्द है, ये फिजिक्स शब्द जो है, फिजिक्स शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्यूसिस से। फ्यूसिस का अर्थ क्या है? फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? नेचर। नेचर कहने का मतलब होता है प्रकृति। और ये फ्यूसिस जो है ये ग्रीक भाषा का क्या है? शब्द है। इतना आपको पता होगा। चलिए, ये जानकारी रखना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को रखना चाहिए, इसलिए हम आपको बता दिए। तो अब समझते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की परिभाषा को समझते हैं। इसको समझने से सबसे पहले आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं ताकि डिफिनीशन आसान हो जाए। तो देखिए, मान के चलिए कि एक लैब है। आप लैब देखे होंगे, हर स्कूल कॉलेज में लैब रहता है जिसको बोलते हैं प्रयोगशाला। जिसको क्या बोलते हैं? प्रयोगशाला, जहाँ प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो बहुत सारा केमिकल रहता है। तो उस केमिकल का जब हम यूज करते हैं, और आप जानते हैं कि मान के चलिए एक ले लेते हैं HCl, ये बहुत खतरनाक एसिड है। HCl एक बार जिसके शरीर पर या हाथ पर पड़ जाए तो हाथ को जला देता है। HCl इतना खतरनाक है। अब क्या हम HCl का जब यूज करेंगे तो क्या ऐसे करेंगे? अपने आप को सावधानी रखेंगे कि नहीं? बिल्कुल सावधानी रखेंगे, बिल्कुल सावधानी रखेंगे, क्योंकि बहुत ही खतरनाक होता है। तो देखिए, हाँ, अपने आप को क्या करते हैं कि सावधानी बरतते हैं, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध कहने का मतलब सिस्टमेटिक तरीके से, अच्छे तरीके से हम परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने का मतलब होता है प्रैक्टिकल करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। और जब हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं और उनसे जो हमें निष्कर्ष निकलता है, जो हमें निष्कर्ष निकलता है, जो हमें निष्कर्ष निकलता है, और उसके बारे में जो हम सीखते हैं उसी को विज्ञान कहते हैं। तो ध्यान से समझिए, डिफिनीशन लिख देते हैं ताकि अच्छे तरीके से और आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। सबसे पहले हम क्या बोले? सावधानी पूर्वक। जब हम यूज करेंगे, लैब जाएंगे या किसी भी साइंस से रिलेटेड अगर अध्ययन कर रहे हैं तो अपने आप को सावधानी बरतेंगे। तो डिफिनीशन कुछ इस तरह से लिखना है, सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध क्रमबद्ध तरीके से किए गए किए गए परीक्षणों परीक्षणों और प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये आपका हो गया विज्ञान का परिभाषा, डिफिनीशन। देखिए, सावधानी पूर्वक। अभी हम बताएं कि जब हम कोई कार्य करते हैं, मान के चलो कोई कार्य ही करते हैं, मजदूरी ही करते हैं, तो अपने आप को सावधानी पर रखते हैं कि नहीं? तो साइंस में जो भी भाई प्रयोगशाला में बहुत खतरनाक सब एसिड होता है, बहुत कुछ होता है जो कि सावधानी से करना पड़ता है। अगर जरिए सा भूल चूक हुआ तो समझ लीजिए कि खतरा ही खतरा है वहां। तो देखिए, सावधानी पूर्वक जब हम प्रयोगशाला में काम करते हैं, बहुत सावधानी पूर्वक करते हैं और क्रमबद्ध एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से किए गए परीक्षण, परीक्षण करने का मतलब प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल और प्रयोगों से, प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग से जो भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होता है उसी को तो विज्ञान कहते हैं भाई। समझ में आया? एकदम इजी है, कुछ नहीं है। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों और प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया एकदम? उम्मीद है कि आपको विज्ञान का परिभाषा एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, इसी को विज्ञान कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत है, एग्जाम्पल का कमी नहीं। जैसे तारे का टिमटिमाना, तारे का
टिम टिमाना, जैसे दूध से दही बनना, बनना आदि। इस तरह से बहुत है। जैसे बिजली कड़कना, इंद्रधनुष का बनना काफी इंपॉर्टेंट है, इंद्रधनुष का बनना। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो देखिए, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों और प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जैसे तारे का टिमटिमाना, दूध से दही बनना आदि। इस तरह से बहुत है एग्जाम्पल। कितना एग्जाम्पल लेंगे? बस 2 से 3 एग्जाम्पल याद रखो, काफी है। अब देखिए, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अब विज्ञान का भाग। आखिर विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? क्योंकि क्लास हम 9th पढ़ रहे हैं और 9 एक बेसिक होता है। अगर आपको 9th के बारे में सही से जानकारी नहीं है तो आपको क्लास 10th में बहुत दिक्कत हो सकता है। तो क्लास 9 के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, अब विज्ञान के भाग पढ़ेंगे, विज्ञान के कितने भाग होते हैं। तो चलते हैं, इसको मिटाते हैं और विज्ञान के भागों को समझने का प्रयास करते हैं। एकदम इजी है दोस्तों, कुछ है नहीं। तो आते हैं विज्ञान के भाग। देखिए, विज्ञान क्या है? विज्ञान, ध्यान से समझिएगा। विज्ञान 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 के भाग। विज्ञान को क्या कहते हैं? साइंस, SCIENCE, साइंस। देखिए, विज्ञान के जो भाग होते हैं 2 होते हैं। विज्ञान के कितने भाग होते हैं? 2। विज्ञान के 2 भाग होते हैं। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं? इस चीजों को समझते हैं। देखिए, इसी में हटाना है तो छोटा छोटा ही करके इस तरह से लिखेंगे, बढ़िया से आपको समझ में आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस देखिए, थोड़ा सा और इसको इधर ले लेते हैं, इसको भी इधर ले लेते हैं। देखिए, विज्ञान के भागों को समझेंगे। देखिए, विज्ञान के 2 भाग होते हैं। जो विज्ञान का पहला भाग है वह भौतिक विज्ञान है और जो दूसरा भाग है वह जीव विज्ञान है। तो भौतिक विज्ञान के कितने भाग? 2 भाग। भौतिक विज्ञान होता है, पहला क्या है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। और जो दूसरा भाग है वो है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान है और दूसरा भाग क्या है? जीव विज्ञान। देखिए, इसको बोलते हैं फिजिकल साइंस और इसको बोलते हैं लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस हिंदी पढ़ाएंगे, बाकी इंग्लिश आप हम बोल रहे हैं, आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। देखिए, फिजिकल साइंस और ये हो गया लाइफ साइंस। ठीक है, तो देखिए, तो विज्ञान के कितने भाग? भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो विज्ञान के यहाँ से 2 भाग हो गया। आपके क्लास 9th में काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि विज्ञान के कितने भाग है। तो विज्ञान के 2 भाग होते हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। अब ये भौतिक विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान के भी आपके 2 भाग होते हैं। भौतिक विज्ञान के भी कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं इसको समझते हैं। तो देखिए, भौतिक विज्ञान के 2 भाग होते हैं। पहला जो भाग है भौतिकी। पहला क्या है? भौतिकी। ध्यान से समझिएगा। भौतिकी जिसको बोलते हैं फिजिक्स। जिसको क्या बोलते हैं? फिजिक्स, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स। और जो दूसरा जो भाग है वो है केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान लिख देते हैं, रसायन शास्त्र भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान के भी कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला क्या है? फिजिक्स और दूसरा क्या है? केमिस्ट्री। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, जीव विज्ञान के भी 2 भाग होते हैं।
जिस तरह से भौतिक विज्ञान दो भाग होते हैं उस तरह से जीव विज्ञान भी दो भाग होते हैं। इसको बोलते हैं लाइफ साइंस, इसको बायोलॉजी भी आप बोल सकते हैं, बायोलॉजी। क्योंकि आप क्लास जब 10th में जाएंगे तो वहाँ जीव विज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए अब ये भी कितने भाग होते हैं, इसका भी दो भाग होता है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं इसको समझते हैं। पहला जो है वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति वनस्पति विज्ञान। पहला क्या है, वनस्पति विज्ञान, इसको बोलते हैं बोटेनी, बोटेनी। और दूसरा जो है आपका जंतु विज्ञान, जिसको प्राणी विज्ञान भी बोलते हैं, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, इसको प्राणी विज्ञान भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं जूलॉजी, जूलॉजी। ठीक है। तो देखिए जीव विज्ञान के भी कितने भाग होते हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, मतलब दो भाग होते हैं, बोटेनी और जूलॉजी, बोटेनी और जूलॉजी। जो आप पढ़ने वाले हैं वनस्पति विज्ञान में, देखिए क्या है, थोड़ा बेसिक है, बता देते हैं। देखिए वनस्पति विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, पेड़ पौधा के बारे में। जंतु विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, जीव जंतु के बारे में। इसमें पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं, इसमें जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। और ये हो गया आपका भौतिकी इधर, और ये हो गया रसायन शास्त्र, जो कि हम अभी भौतिकी पढ़ेंगे और यही अभी हम पढ़ भी रहे हैं। फिजिक्स को आप नोट करते जाइए, एक सुंदर नोट बनाइए ताकि पढ़ने में इजी हो, और जैसे हम लिखते हैं आप भी उसी प्रकार से नोट करते जाइए। तो देखिए ये चीज दिमाग में रखना है कि भौतिक विज्ञान में किसके बारे में पढ़ते हैं, जीव विज्ञान में किसके बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए देखिए ये भौतिक विज्ञान में जो हम पढ़ते हैं जीवों के बारे में पढ़ते हैं, सजीव नहीं, निर्जीव के बारे में पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान में किसके बारे में पढ़ते हैं, निर्जीव के बारे में। तो इसमें जो हम पढ़ते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं, निर्जीव के बारे में पढ़ते हैं, निर्जीव के बारे में पढ़ते हैं। और जो जीव विज्ञान होता है इसमें हम पढ़ते हैं सजीव के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, सजीव के बारे में। मतलब सजीव उसी को कहते हैं जिसमें जान प्राण होता है, जिसमें गति होता है, सांस होता है, जिसमें धड़कनें तेज होती है। समझ रहे हैं ना। हाँ तो मतलब सजीव कहने का मतलब जो जिंदा है। ठीक है। हाँ उसके बारे में पढ़ते हैं जीव विज्ञान में। और निर्जीव जो भैया मर गया है पूरा तरह से, ठीक है, एकदम मरे हुए जो है, ठीक है, वो पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान में। समझ में आ गया। चलिए एकदम बढ़िया से इसका नोट्स बनाइए ताकि कोई दिक्कत नहीं। विज्ञान के पूछे कितने भाग, तो दो भाग, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के भी कितने भाग होते हैं भाई, हाँ दो भाग होते हैं, भौतिकी होता है और रसायन शास्त्र होता है। इसको बोलते हैं फिजिक्स एंड इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। और जीव विज्ञान के कितने भाग, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, इसका भी दो भाग, बोटेनी एंड जूलॉजी। ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है। तो देखिए एकदम इस तरह से बताएंगे ना, आपको डाउट बिल्कुल नहीं होगा। बस आप मेरे साथ बन के रहिए, कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे आपको 1% भी। बस आप हमारे साथ बने रहिए। जो भी डाउट होगा कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा 100% श्योर। बस आपका कमेंट देखूंगा। बच्चों को क्या समस्या है, मेरे शेर को कोई सी भी चीज का समस्या नहीं होना चाहिए। बस बाकी दुनिया को हो रहा है हमको उससे मतलब नहीं, बस मेरे बच्चों को नहीं होना चाहिए, मेरे स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। चलो भाई अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट मेरे प्यारे, तो देखो आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि फिजिक्स के पिता कौन है, केमिस्ट्री के पिता कौन है, बायोलॉजी के पिता कौन है, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, जंतु विज्ञान के पिता कौन है, ये सब कोई भी पूछ सकता है। पूछेगा साइंस पढ़े हो, साइंस में बताओ फिजिक्स के पिता कौन है, तो आप क्या जवाब दोगे, तो जानकारी तो होना चाहिए। तो चलिए अब बारीकी से समझेंगे फादर को, मतलब पिता को। अब पिता क्या कि भैया उसने पैदा किया है या उसने जन्म दिया है, अरे वो वाला पिता नहीं, जिसका मान के चलो फिजिक्स का पिता, समझिएगा फिजिक्स का पिता उसी को कहते हैं फिजिक्स में जिसका सबसे ज्यादा योगदान हुआ, ठीक है, उसको पिता कहा जाता है।
जैसे मैथमेटिक्स का पिता कहते हैं आर्किमिडीज को, क्योंकि आर्किमिडीज का मैथमेटिक्स में बहुत सारा योगदान है, बहुत ज्यादा योगदान है, इसलिए मैथमेटिक्स के पिता आर्किमिडीज को कहते हैं। तो उसी प्रकार फिजिक्स में जिसका योगदान ज्यादा तो वही पिता, केमिस्ट्री में जिसका योगदान ज्यादा वही पिता, उसको पिता कहा गया। तो देखिए बारीकी से, तो ये सब चीजों को नोट करते जाइए। फिजिक्स के पिता काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही स्टार मार्क के हम लिख रहे हैं। तो भौतिकी के पिता मतलब फिजिक्स के पिता, फादर ऑफ फिजिक्स हम लिख रहे हैं, फिजिक्स के पिता, ध्यान से देखिएगा, PHYSICS, फिजिक्स के पिता। कोई भी क्वेश्चन कर देगा फिजिक्स का पिता किसे कहते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स, तो आप क्या जवाब दोगे? तो फिजिक्स का जो पिता कहते हैं सर आइजक न्यूटन को कहते हैं। किसको कहते हैं? सर आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। कहानी पढ़ाएंगे आपको, सर आइजक न्यूटन के बारे में बताएंगे, बहुत ही खतरनाक है, क्या साइंटिस्ट है, तगड़ा साइंटिस्ट है। तो देखिए अभी बस पिता को जानना है। देखिए फिजिक्स के पिता अगर कोई आपसे पूछेगा तो सर आइजक न्यूटन बोलना है। अब देखिए कहीं कहीं आपको मिल जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या मिल जाएगा? अल्बर्ट आइंस्टीन। ध्यान से समझिएगा, अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन, ध्यान से समझिएगा, इस चीज को पकड़ना है। कहीं कहीं आपको मिलेगा अल्बर्ट आइंस्टीन। देखो बच्चों, सर आइजक न्यूटन जो है ना, ये प्राचीन पिता है। क्या है? प्राचीन, मतलब फिजिक्स का जो सबसे पहला पिता कहा जाता है सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है, नो डाउट। और अल्बर्ट आइंस्टीन जो है, इसको जो कहा जाता है आधुनिक पिता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आधुनिक पिता, आधुनिक पिता। कोई डाउट? 1% डाउट नहीं रहेगा। कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कोई भी पूछेगा, 100% अब जवाब दे दीजिएगा। तो चलिए, तो फिजिक्स के पिता देखो यहाँ दो निकल के आ रहा है, सर आइजक न्यूटन एंड अल्बर्ट आइंस्टीन। तो सर आइजक न्यूटन जो ये प्राचीन पिता है, मुख्य रूप से सर आइजक न्यूटन को ये माना जाता है। कहीं कि आपको अल्बर्ट आइंस्टीन मिल जाएगा तो इसको बोलना आधुनिक ये पिता है और ये प्राचीन पिता है। ठीक है, तो फिजिक्स के पिता समझ गए। अब भाई केमिस्ट्री का पिता भी होना चाहिए, कोई तो होगा जो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा योगदान दिया हो। अब उसका नाम क्या है तो उसको समझते हैं। देखिए केमिस्ट्री के पिता, केमिस्ट्री के पिता, तो देखिए केमिस्ट्री के पिता देखिए कौन है, ध्यान से समझिए। केमिस्ट्री के पिता, तो केमिस्ट्री का जो पिता है एंटोनी लवोजियर। क्या किसको कहते हैं? एंटोनी लवोजियर, एंटोनी लवोजियर, लवोजियर, एंटोनी लवोजियर। नोट करते जाइए ये सबको, फिजिक्स के पिता, केमिस्ट्री के पिता। देखो एग्जाम में भी कभी कभी पूछ देता है फिजिक्स के पिता किसे कहते हैं, जीव विज्ञान के किसे पिता कहते हैं, तो ये सब पूछ देता है। तो ये सब चीजों को याद रखने वाला चीज है, और अच्छे से है, कुछ नहीं, कोई भारी नहीं। देखिए ये सब भारत के लोग नहीं है, हमारे भारत के साइंटिस्ट नहीं है, ये सब अंग्रेज है, सब विदेशी है। एंटोनी लवोजियर, अल्बर्ट आइंस्टीन, ये सब विदेशी है, इसलिए नाम भी खतरनाक आता है। इंग्लिश थोड़ा बोलने में भी नहीं बनता, ऐसा ऐसा नाम आता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन, एंटोनी लवोजियर। जो न्यू होता है तो उसको तो और नहीं बोलने में बनता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते दिमाग में सेट हो जाता है। तो देखिए केमिस्ट्री के पिता एंटोनी लवोजियर एंड फिजिक्स के पिता सर आइजक न्यूटन, ये प्राचीन पिता है। और अल्बर्ट आइंस्टीन अगर पूछेगा तो इसको बोलना है आधुनिक पिता। ठीक है, डाउट डाउट हम रहने ही नहीं देंगे, एकदम डाउट 0%। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद समझते हैं कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता कौन है? जीव विज्ञान के पिता कौन है?
इसको बोलते हैं बायोलॉजी, लाइफ साइंस बोल सकते हैं या आप बायोलॉजी बोल सकते हैं। तो देखिए जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो जीव विज्ञान के पिता भाई अरस्तु, अरस्तु है सिकंदर का गुरु। सिकंदर का गुरु आप जानते हैं सिकंदर कौन है? जो पूरी दुनिया को जीतने के लिए चला था और भारत में भी एंट्री कर गया था। लेकिन महान चाणक्य भाई, शुक्रगुजार है पूरा भारत कि उसको लौटना पड़ गया सिकंदर को। सिकंदर जैसे महान राजा, अगर सिकंदर का जब आप कहानी पढ़िएगा तो रोंगटे खड़े हो जाता है। ससुरी के पूरा दुनिया को जीता चलने चला था, पूरा दुनिया को ही। एक बार सोच के देखो कि दुनिया कितना बड़ा है और वो पूरा दुनिया को जीतने चला था। सिकंदर ऐसे नहीं था, उसके पास ताकत था, सैनिकों का ताकत, सैनिक उसके पास बहुत था। लेकिन भारत एंट्री तो कर गया था, लेकिन भारत पर कब्जा नहीं कर सका, उसको लौटना पड़ गया। भारत शुरुआती देर में मतलब पाकिस्तान आ चुका था, अभी के डेट में पाकिस्तान है, पहले तो भारत था। तो चलिए हटाइए वो सब। बाकी जीव विज्ञान का अगर पिता पूछेगा तो आपको बोलना है अरस्तु, अरस्तु, ठीक है। ये अरस्तु जो है ना, ये सिकंदर का गुरु है। अरस्तु सिकंदर का गुरु है। तो आप नोट कर सकते हैं। बाकी जीव विज्ञान के पिता कौन? अरस्तु, ठीक है। बहुत ही अच्छे थे व्यक्ति। और चलो फिजिक्स का पिता हो गया, केमिस्ट्री का पिता हो गया, जीव विज्ञान का पिता हो गया। चलो अब आगे आते हैं। सबसे पहले इसको पहले मिटा देते हैं। अभी पिता है, पिता अभी है, इसको आराम से आप उतार लीजिए। तो देखिए देखिए आगे देखिए, देखिए आगे देखिए, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया और बायोलॉजी का हो गया। और दो है, वो है जंतु विज्ञान और आपका है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और आपका क्या है? वनस्पति विज्ञान। तो देखिए जंतु विज्ञान, सबसे पहले आते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान एकदम कुछ नहीं, एकदम इजी है। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान जिसको जूलॉजी बोलते हैं। तो देखिए जंतु विज्ञान के जो पिता है, जंतु विज्ञान के जो पिता हैं वो भी अरस्तु ही है। कौन है? अरस्तु ही है। जंतु विज्ञान के पिता को भी क्या कहते हैं? अरस्तु भैया ही कहते हैं। एकदम इजी है। और उसके बाद जो आपका वनस्पति विज्ञान आता है, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के पिता, तो वनस्पति विज्ञान के जो पिता है वह है थियोफ्रेस्ट। कौन है? थियोफ्रेस्ट। देखो थियोफ्रेस्ट, थियोफ्रेस्ट, फ्रेस्ट, थियोफ्रेस्ट। बस इसको याद रखना है कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्ट। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी के भी पिता कौन है? अरस्तु। केमिस्ट्री के पिता कौन है? एंटोनी लावुइयर। फिजिक्स के पिता कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन या सर आइजैक न्यूटन। और दोनों बता दिए, अल्बर्ट आइंस्टीन आधुनिक है और जो सर आइजैक न्यूटन वो प्राचीन है। और आपका क्या है? बस क्लियर हो गया। बस इतना है पिता आपको याद रखना है। इसके बाद ये चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा जो हम लिख रहे हैं। आपसे क्वेश्चन करेगा कि जीव विज्ञान जो शब्द है ये सबसे पहले नाम किसने दिया था? आखिर जीव विज्ञान के जन्मदाता मतलब जो नाम दिया है ना, वही जन्मदाता का। तो जीव विज्ञान का सबसे पहले नाम किसने दिया था?
जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो देखो, ये जीव विज्ञान के जन्मदाता जो है, जीव विज्ञान के जन्मदाता, तो जीव विज्ञान के जो जन्मदाता है वह है लैमार्क। कौन है? लैमार्क। और ये लैमार्क जो है ना, ये फ्रांसीसी है, मतलब फ्रांस का है। फ्रांस में रहने वाले लोग फ्रांसीसी कहलाते हैं, भारत में रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं, ईरान में रहने वाले लोग ईरानियन कहलाते हैं, रूस में रहने वाले लोग रसियन कहलाते हैं, अमेरिका में रहने वाले लोग अमेरिकन कहलाते हैं। तो ये लैमार्क जो है ना, ये फ्रांसीसी है, क्योंकि ये फ्रांस में रहते थे, इसका घर द्वार परिवार वहां थे, ये फ्रांसीसी थे। तो जीव विज्ञान के जन्मदाता जो पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? लैमार्क। मतलब इसका मतलब होता है कि जीव विज्ञान शब्द का जो सबसे पहला नाम दिया था वो लैमार्क ने ही दिया था, और इसके पहले कोई जीव विज्ञान का नामो निशान नहीं था। ठीक है, तो चलो, इतना आपको याद हो जाना चाहिए। देखिए, जंतु विज्ञान एक बार रिपीट कर देते हैं फिर से। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्ट है। जीव विज्ञान के पिता कौन है? लैमार्क है। और ये लैमार्क जो है ये फ्रांसीसी है। अच्छा, ये जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था कब? ये भी तो याद होना चाहिए ना। ये 1802 में किया था। देखना भाई गलत तो नहीं ना हो। 1802 ईस्वी में किया था। तो जीव विज्ञान शब्द के जो जन्मदाता है वह कौन है? लैमार्क, जो कि फ्रांसीसी है। और इसका जो सबसे पहला प्रयोग किया था, कब किया गया था? ये 1802 ईस्वी में। इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब अंतिम में बता देते हैं कि जो जीव विज्ञान का है, मतलब जो विज्ञान का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं। जो विज्ञान का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। देखो, ये भी चीज दिमाग में रखना चाहिए। जो विज्ञान का अध्ययन करते हैं उसे वैज्ञानिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं। तो ये सब जो है ना, ये सब वैज्ञानिक है। ये जितना देख रहे हो ना महारथी सब, ये सब कौन है? वैज्ञानिक है, क्योंकि ये सब विज्ञान का जो है अध्ययन किया हुआ है। तो ये सब वैज्ञानिक है। तो जो विज्ञान का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। चलो, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फिर से फिजिक्स को ही। अभी चैप्टर आपका समाप्त नहीं हुआ। आज के लिए इतना ही। आप सबों का दिन शुभ हो।